अब हम करेंगे इंसर्शन इन अ सॉर्टेड लिस्ट। तो पहले हम एक सॉर्टेड लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट जो है वो पॉइंट करेगा पहली नोड पर। पहली नोड में मान लीजिए है 10, ठीक है। ये नोड पॉइंट कर रही है नेक्स्ट नोड पर। नेक्स्ट नोड जो है यहाँ पर है 12 मान लीजिए। फिर ये नेक्स्ट नोड पे पॉइंट कर रही है। नेक्स्ट नोड जो है उसमें मान लीजिए वैल्यू है 15। ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगी। इस पॉइंट में मान लीजिए है 18। ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगी। नेक्स्ट नोड जो है मान लीजिए इसमें वैल्यू है, सपोज दैट इसमें वैल्यू है 21। और इसके बाद फिर ये नल है, ठीक है। नल में मैं ऐसे क्रॉस बना दे रहा हूँ जिससे पता चल रहा है कि नल है। अब ये वाली नोड इस पर कर रही है, इस तरह से है। अब हमें क्या करना है, एक नई नोड बनाएंगे, उस नई नोड को इंसर्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूज से कि पहली वैल्यू 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कैसी है, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम जो नई नोड बनाएंगे, अब मान लीजिए कि कोई एक वेरिएबल है आइटम नाम से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें इधर उधर लिखनी पड़ेंगी ताकि आपको समझ में आ सके। वहाँ पे मान लीजिए आइटम है और इसके अंदर वैल्यू है 17। अब हम एक नई नोड बनाएंगे, उसमें ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फिर उस नोड को इंसर्ट करेंगे। हमें पता है वो नोड यहाँ पर इंसर्ट होगी इन दोनों के बीच में, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करा हमने, नई नोड बनाई, न्यू PTR इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। हम ये एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो इसे नॉर्मल तरीके से लिखेंगे। कहीं कहीं पे वो कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे, बाकी हम नॉर्मल तरीके से लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है इफ़ न्यू PTR इज इक्वल टू नल। अगर न्यू PTR नल है, अगर न्यू PTR नल है तो इसका मतलब हम प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट। क्या प्रिंट करेंगे, नो स्पेस अवेलेबल, नो स्पेस अवेलेबल, कि नोड बनाने के लिए कोई स्पेस अवेलेबल नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद फिर एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है मतलब कि नोड बन जाती है, तो एल्स वाला पार्ट, एल्स वाले पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नोड में वैल्यू देनी है। क्योंकि इसका मतलब अगर ये फॉल्स है, न्यू PTR नल नहीं है, तो इसका मतलब मेमोरी एलोकेट हो गई है, नई नोड बन गई है। नई नोड बन गई है तो अब उस नोड को हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको वैल्यू देनी। तो न्यू PTR डॉट इन्फो इज इक्वल टू आइटम। तो मान लो कि यहाँ पे नई नोड बनी, जगह नहीं है यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे नई नोड बनी, ठीक है। इस नोड को हम इस नोड को ये रिफ़र कर रहा है न्यू PTR, इस तरह से ये न्यू PTR है, ये से रिफ़र कर रहा है। और इसमें वैल्यू, आइटम की वैल्यू आइटम में 17 है तो यहाँ 17 आ गया। फिर हमने क्या दूसरा स्टेप में लिख दिया, न्यू PTR डॉट लिंक। न्यू PTR का जो लिंक है उसको वैल्यू दे दी नल, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, नल आ गया। तो यहाँ पे क्रॉस बन गया, ठीक है। अभी ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। इसके बाद अब हमने चेक करना है कि कहाँ पर इंसर्ट होगा। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि स्टार्ट जो है, अब हम ये भी चेक करेंगे इंसर्ट करने से पहले, ये भी चेक करेंगे कि स्टार्ट कहीं नल तो नहीं है। अगर स्टार्ट में वैल्यू नल है, इसका मतलब कोई लिंक लिस्ट पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे। इसी एल्स के अंदर ये सब चलेगा, इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। यहाँ डबल इक्वल टू का मतलब कंपेयर कर रहे हैं। अगर स्टार्ट नल हो जाता है तो इसका मतलब कोई लिस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट में ये न्यू PTR की वैल्यू को स्टार्ट में कॉपी करेंगे। तो स्टार्ट जो है ये लिस्ट कहीं है नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये नोड्स हैं ही नहीं, ब्लैंक है, ठीक है। तो स्टार्ट में हम न्यू PTR देंगे, स्टार्ट इसे पॉइंट करने लगेगा, यही पहली नोड बन जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू PTR। अगर ये कंडीशन एल्स फॉल्स नहीं हो जाती, इफ वाली, तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब एल्स वाले पार्ट में हमने क्या करना है, अगर ये नहीं है तो फिर हमें ये चेक करना है कि जो स्टार्ट है वो कहाँ पर लगेगा, किस जगह पर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या ये हम पहले, सबसे पहले ये चेक करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले वाले पॉइंट पे आए, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करनी है। तो इफ स्टार्ट
डॉट इन्फो, स्टार्ट डॉट इन्फो हमें क्या देगा, स्टार्ट इसे पॉइंट कर रहा है। इसके अगर जब हम लिखेंगे स्टार्ट डॉट इन्फो ना, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी 10। तो स्टार्ट डॉट इन्फो इज ग्रेटर देन आइटम। आइटम में कितना है 17। अगर स्टार्ट डॉट इन्फो यानी कि पहले वाले नोड की जो वैल्यू है वो अगर ज़्यादा है आइटम से, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हम लगा रहे हैं, अगर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो इसका मतलब जो नई नोड बनी है वो सबसे पहले लगेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे क्या, न्यू पीटीआर के लिंक में हम देंगे ये नोड सबसे हमें आगे लगानी है, यहाँ इस जगह पर सबसे पहले हमें ये नोड लगानी, ये जो नई नोड बनाई है। तो हम लिखेंगे इसके लिंक में हम क्या करेंगे, ये जो नोड हमने बनाई है इसके लिंक में हम इस पहली वाली नोड का एड्रेस डालेंगे। इस नोड का एड्रेस है कहाँ, स्टार्ट में है, तो हम यहाँ लिखेंगे अच्छा इसके लिंक, इस वाली नोड के लिंक वाले पार्ट पर पहुँचने के लिए, ये लिंक वाला पार्ट है, इस पर पहुँचने के लिए हमें लिखना होगा न्यू पी टी आर डॉट लिंक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू पी टी आर डॉट लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट। तो न्यू पी टी आर डॉट लिंक स्टार्ट लिखेंगे, तो स्टार्ट में भी क्या है, स्टार्ट के अंदर क्या है, ये पहली वाली नोड का बेस एड्रेस, ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, तो ये नोड इसे पॉइंट करने लगेगी। फिर हम न्यू पी टी आर में जो वैल्यू है वो यहाँ दे देंगे ताकि ये जो स्टार्ट है ये इस पर पॉइंट करने लगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा न्यू पी टी आर स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू पी टी आर, हम ये लिख देंगे। ठीक है, न्यू पी टी आर डॉट लिंक में हमने स्टार्ट दिया और स्टार्ट में दिया न्यू पी टी आर। फिर ये वाला, अच्छा ये दो स्टेटमेंट है इफ के बाद, तो इस तरह से कर्ली ब्रेस लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा अगर सपोज दैट ये नहीं होता है, अगर मान लो कि ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, स्टार्ट डॉट इन्फो जो है वो आइटम से बड़ा नहीं है बल्कि आइटम बड़ा है, तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि किस पोजीशन पर होगा। ठीक है, किस पोजीशन पर वो आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे। ठीक है, एक लेंगे सेव, एक लेंगे पी टी आर। ठीक, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इस इफ का एल्स वाला पार्ट आएगा। एल्स, ये कौन सा एल्स है, देखो एक एल्स ये था, इसके अंदर ये इफ आया, ये एल्स आया, इस एल्स के अंदर फिर ये इफ है और इसका ये एल्स है। ठीक है, इसको अलग अलग तरह से बना सकते हैं आप, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, आपकी बुक में हो सकता है थोड़ा डिफरेंट दिया हो। एल्स वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेव इज इक्वल टू पी टी आर, सेव इज इक्वल टू स्टार्ट, एक तो ये देंगे हम, और फिर अगला स्टेटमेंट देंगे पी टी आर इज इक्वल टू स्टार्ट। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप ये होगा हमारा वाइल, जब तक पी टी आर डॉट इन्फो इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन आइटम, जब तक स्मार्ट डॉट पी टी आर, देखो सेव और पी टी आर हमने दो लिए हैं। ठीक है, दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, अभी हमने लिखा है सेव इज इक्वल टू पी टी आर, तो सेव इसे पॉइंट करने लगा, और फिर हमने लिखा पी टी आर इज इक्वल टू स्टार्ट, दोनों में स्टार्ट दिया है तो पी टी आर भी इसी को पॉइंट करने लगा। अब हमने कहा जब तक पी टी आर डॉट इन्फो क्या देगा हमें, ये वाली वैल्यू, जब हमने ये लिखा पी टी आर डॉट इन्फो, अभी पी टी आर किसे पॉइंट कर रहा है, पहली नोड को, तो पी टी आर डॉट इन्फो हमें क्या देगा, पहली नोड की वैल्यू 10, उसको हम कंपेयर करें आइटम से कि जब तक ये आइटम से छोटा रहता है, जब तक, तो हमें करना क्या है, हमें लिखना है दो स्टेप यहाँ पे करने हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेस रहेगा, एक तो सेव इज इक्वल टू पी टी आर, बल्कि यहाँ पे हमें इसको लेने की ज़रूरत नहीं थी, सेव इज इक्वल टू स्टार्ट, इसके बिना भी काम चल जाता है, यहाँ मत लो, ये इसे 14 लो, ये 15 और ये 16 स्टेप। सेव इज इक्वल टू पी टी आर, यहाँ पे लिखो सेव इज इक्वल टू पी टी आर, तो क्या करेगा, सेव में पी टी आर आएगा तो पी टी आर इसे पॉइंट करने लगेगा, एंड पी टी आर इज इक्वल टू पी टी आर डॉट लिंक। जब हम लिखेंगे पी टी आर इज इक्वल टू पी टी आर डॉट लिंक तो होगा क्या, देखो पी टी आर डॉट लिंक क्या देगा, पहले ये ध्यान से देखो पी टी आर डॉट लिंक क्या देगा। अभी पी टी आर पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, जब हमने लिखा पी टी आर डॉट इन्फो तो जो पी टी आर जो कि पहली नोड को कर रहा है उसके इन्फो वाले पार्ट को हमने देखा,
जब हम लिखेंगे ptr डॉट लिंक तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, ptr जो है पहली नोड उसके जो लिंक पार्ट में जो वैल्यू है वो मिलेगी। वो वैल्यू क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ये यहाँ जो एड्रेस है, ये जो नोड है इसका जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पर है ptr डॉट लिंक में। ptr डॉट लिंक हमें क्या देगा, पहली नोड का ये लिंक वाला पार्ट, इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। वो एड्रेस हमने लिया और कहाँ स्टोर कर दिया, ptr में। तो ptr किसे पॉइंट करने लगा, ptr इसे नहीं पॉइंट करेगा, अब इसे पॉइंट करेगा। और सेव अभी किसको कर रहा है, सेव पीछे वाली नोड को कर रहा है, ptr को कर रहा है। ठीक है, अब ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आप यहाँ से ptr डॉट लिंक, फिर यहाँ जाएंगे, फिर आप क्या देखेंगे, अब ptr किसे पॉइंट कर रहा है, इस वाली नोड को, सेकंड नोड को। ठीक है, सेकंड नोड को कर रहा है। अब हम फिर से देखेंगे ptr डॉट इन्फो, तो इस बार ptr डॉट इन्फो में क्या मिलेगा, 12। उसे हमने फिर कंपेयर करा आइटम से, देखा अभी भी छोटी है वैल्यू, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से सेव इज इक्वल टू ptr। अब सेव में क्या आएगा, ptr, तो ptr इसे पॉइंट कर रहा है तो अब सेव इसे पॉइंट करेगा। अब फिर हम लिखेंगे ptr इज इक्वल टू ptr डॉट लिंक, तो ptr डॉट लिंक हमें ये देगा, ये क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, वो यहाँ कॉपी हो जाएगा, तो ये ptr अब इसे पॉइंट करने लगेगा। मतलब एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ptr डॉट इन्फो, ptr डॉट इन्फो कितना है, 15। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं आइटम से, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ 15 और यहाँ 17, आइटम में वैल्यू 17 है, तो ये 15, ये आइटम में कितनी वैल्यू है, 17 है ये वैल्यू, तो यहाँ 15 आएगा, क्योंकि ptr अब इसे पॉइंट कर रहा है। तो ptr डॉट इन्फो जो है वो हमें क्या देगा, ptr इसको पॉइंट कर रहा है तो इसकी इन्फो यानी कि 15 देगा। 15 इज स्मॉलर देन 17, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सेव इज इक्वल टू ptr, फिर से क्या होगा, सेव इज इक्वल टू ptr, ptr में क्या है, इस नोड का एड्रेस है, वो सेव में जाएगा, तो जो सेव वाला है वो अब इस नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, और ptr फिर हम लिखेंगे ptr इज इक्वल टू ptr डॉट लिंक, तो ptr डॉट लिंक, ptr अभी इसे पॉइंट कर रहा है, इसके लिंक में क्या है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ कॉपी हो जाएगा, तो जो ptr है अब वो इसे पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, अब फिर ptr डॉट इन्फो देखा जाएगा, तो ptr डॉट इन्फो अब की बार कितना है, ptr इस नोड को कर रहा है, इसकी इन्फो में 18 है, तो यहाँ आएगा 18 और यहाँ 17, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब कंडीशन जब ये फॉल्स होगी तब हम जब अब इस लूप से बाहर निकलेंगे, बाहर से निकलने के बाद हमें करना क्या है, अब देखो सेव जो है इस नोड को पॉइंट कर रहा है, सेव वाला जो है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है, और ptr जो है अगली नोड को कर रहा है। इन दोनों के बीच में हमें अपनी जो ये नोड है न्यू ptr वाली वो स्टोर करनी, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेव इस नोड को पॉइंट कर रहा है, इस नोड के लिंक को हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम लिखेंगे सेव डॉट लिंक, तो हमें ये वाला एड्रेस मिलेगा। इसमें हम वैल्यू क्या देंगे, न्यू ptr की, न्यू ptr में क्या है, इस वाली नोड का बेस एड्रेस है, वो हम यहाँ कॉपी कराएंगे, तो ये जो है ये यहाँ से एरो यहाँ चला जाएगा, ये इसे पॉइंट करने लगेगा। अब फिर जो न्यू ptr डॉट लिंक है उसमें हम क्या देंगे, ptr, तो वो यहाँ से इसे पॉइंट करने लगेगा, तो ये बीच में लग जाएगा ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पे आएगा आपका सेव डॉट लिंक, सेव डॉट लिंक में आप क्या वैल्यू देंगे, न्यू ptr जो नई नोड बनी है, और फिर न्यू ptr डॉट लिंक में आप देंगे, न्यू ptr डॉट लिंक हमें क्या देगा, इस नोड का लिंक वाला पार्ट, इस नोड के लिंक वाले पार्ट को एक्सेस करना है तो ये लेना पड़ेगा न्यू ptr डॉट लिंक, तो न्यू ptr डॉट लिंक, इसमें हम वैल्यू क्या देंगे, ptr दे देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये नोड बीच में लग गई, ये अब इसे पॉइंट कर रहा है और ये इसे पॉइंट कर रहा है, तो ये नोड बीच में इंसर्ट हो गई, इस तरह से ये चलेगा, ये यहाँ पे स्टोर हो गया। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये बढ़ते बढ़ते ये जो वैल्यू हो ये सबसे बड़ी हो। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, मान लीजिए ये यहाँ पे है 24, सपोज दैट, तो ये 21 है, तो न्यू ptr सेव इसे पॉइंट करेगा, न्यू ptr इसे पॉइंट करेगा, फिर सेव भी इसे पॉइंट करेगा, न्यू ptr में कितना आएगा, ptr में कितना आ जाएगा, नल आ जाएगा। जब न्यू ptr इज इक्वल टू न्यू ptr डॉट लिंक करेंगे तो नल आ जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे जाके हम इसके बाहर निकल के एक चीज़ चेक करेंगे, इफ़, अच्छा ये अब ये सारे पार्ट जो है ना ये वाले बंद कर देते हैं, ये वाला एल्स वाला भी यहाँ पे बंद, और ये एल्स जो था इस वाले एल्स के अंदर था तो इसे भी कर दो बंद। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अगर इफ़ सेव इज इक्वल टू ptr, अगर ये लूप चलने के बाद, ये लूप पूरा रन होने के बाद सेव और ptr में सेम वैल्यू यानी कि एक ही नोड को कर रहे हैं तो वो लास्ट नोड को कर रहे होंगे, तब हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा ptr डॉट लिंक
इज इक्वल टू न्यू पीटीआर। ठीक है, बस इतना लिखना होगा, लास्ट नोड उसे बना देंगे, पीटीआर डॉट लिंक इज इक्वल टू न्यू पीटीआर। तो ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा रहेगा। लगाने के लिए सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया था कि कहीं सबसे छोटी तो नहीं है नोड, अगर है तो इससे लग जाएगी। एल्स वाले पार्ट में फिर हमने लूप बढ़ाया और आगे बढ़ाते गए, जो मैंने आपको पूरा समझाया। और उसके बाद फिर अगर सेव और पीटीआर लास्ट में दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे हैं इस लूप को चलने के बाद, ख़त्म होने के बाद, तो हमने क्या करना है, इस तरह से वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।